तो नमस्कार साथियों, हिंदी सिलेक्शन एकेडमी में स्वागत है। मित्रों, बहुत सारे साथी पूछ रहे थे कि सर क्या करना पड़ेगा, कैसे क्या होगा। इन सभी की जानकारी आज लेने वाले हैं। अगर आपने छोटी सी भी गलती करी ना तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ये मैं आपको बता दूं, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा कैसे फॉर्म भरना है, कहां पर फॉर्म देना है। इन सभी बातों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आज पूरी डिटेल के साथ। ठीक है। विद्या संबल योजना हमारे चल रही है। इसमें 76,000 पदों पर लगभग वैकेंसी है और शिक्षक भर्ती है। आपको फॉर्म कैसे भरना है पूरी जानकारी आज मैं यहाँ देने वाला हूँ। कंप्लीट वीडियो देखिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप अच्छे से देख लीजिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। मिलती हुई जॉब 1 साल 2 साल के लिए वो भी आपकी चली जाएगी। संपूर्ण जानकारी है। देखो, सबसे पहले बात करेंगे फॉर्म को कैसे भरना है। मैं आपको बता रहा हूं, एक एक चीज बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद में फिर ये मत सोचना कि यार सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। पूरी कंप्लीट देखिए। जो भी विद्या संबल योजना में फॉर्म भर रहा है, ये तो सबको पता है कि पेमेंट कितना मिल रहा है, इसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं विद्या संबल योजना में हम लोग फॉर्म कैसे भरेंगे। यही जानकारी हमें चाहिए थी और यही फॉर्म है आप लोगों के सामने। देखो, फॉर्म जो है वो ज्यादा कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। आसानी से हम लोग उस फॉर्म को भर सकते हैं। देखो, यहाँ पर विद्या संबल योजना का ही फॉर्म बता रहा हूं मैं आप लोगों को। ये रहा भाई आपका फॉर्म। ये है आपका फॉर्म। ठीक है। इसमें कोई समस्या मुझे लगती नहीं है, इसमें कोई समस्या होगी आप लोगों को। लेकिन मैं बता रहा हूं, एक एक चीज बता रहा हूं, फिर बाद में ये मत कहना मेरे से कि सर मेरे को समझ में नहीं आया, भरना कैसे है। चलिए देखते हैं। राजकीय विद्यालय, ब्लॉक या जिला। अब मैं आपको बता देता हूं, जैसे राजकीय विद्यालय हमारा जिला है। यहां पर मान लीजिए कि हम भर देते हैं कोटा। हमारा जिला कोटा है साहब, हमने कोटा भर दिया। विद्या संबल योजना 2026 राजकीय विद्यालयों में अध्यापन कार्य हेतु गेस्ट फैकल्टी के लिए आवेदन। यहां पर आप लोगों को अपना लेटेस्ट फोटो लगाना है। यहां पर आपको अपना नवीन फोटो लगाना है। ठीक है, नवीन फोटो आप लोगों को चिपकाना है भाई। यहाँ पर नवीन फोटो लगाना, मैं फिर कह रहा हूं। इसके बाद में आवेदित पत्र ग्रेड 3, ग्रेड 2, ग्रेड 1 अनुदेशक प्रयोगशाला साई। इतने सारे लोगों को ले रहे हैं ये। 3rd में भी ले रहे हैं, 2nd में भी ले रहे हैं, 1st में भी ले रहे हैं। मान लीजिए कि मेरे को ग्रेड 1st में भरना है, तो मैंने यहाँ ग्रेड क्या लिख दिया, 1st लिख दिया। क्या लिख दिया, ग्रेड 1st। ये ग्रेड 1st मैंने यहाँ लिख दिया। आवेदित विषय, जैसे आवेदित विषय में मैंने यहाँ पर हिंदी में भरना है, मुझे हिंदी लिख दिया। आवेदित विद्यालय का नाम, अब जिस विद्यालय में आप आवेदन कर रहे हैं, मैं अभी आपको वो भी बताऊंगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दिया है। टेलीग्राम चैनल पर भी मैंने लिंक डाल दिया है कि आप वहां जाकर के जिस भी विद्यालय में आप फॉर्म भर रहे हो, पहले वहां वैकेंसी देख लीजिए कि वहां वैकेंसी खाली है या नहीं है। आपने फॉर्म भर दिया, भर के भी आगे वैकेंसी नहीं है, तो फिर क्या होगा भैया, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए पहले विद्यालय देखिए कि यहाँ इस विद्यालय में मैं जिस सब्जेक्ट में फॉर्म भर रहा हूं, क्या इस सब्जेक्ट की वैकेंसी वहां खाली है। तो मैंने मेरे इसमें टेलीग्राम चैनल पर भी मैंने डाल दिया है और इस वीडियो के मैं एंड में लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पर भी आप देख सकते हो। ठीक है, ये हो गया। यहाँ विद्यालय का नाम आ जाएगा। यहाँ हम विद्यालय का नाम भर देंगे। जहां पर पंचायत समिति या ब्लॉक, जैसे मान लीजिए कि पंचायत समिति यहाँ पर है लाडपुरा। ये लाडपुरा मैंने पंचायत समिति भर दिया। विज्ञप्ति संख्या और तिथि, साथियों मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर विज्ञप्ति संख्या और तिथि भरनी है आप लोगों को। आपने देखा होगा कि बहुत सारी विज्ञप्ति मैंने खुद भी टेलीग्राम चैनल पर डाली है। तो आपको विज्ञप्ति निकालनी है पहले, जहां के आप भर रहे हो। उस विज्ञप्ति पे एक विज्ञप्ति संख्या भी लिखी हुई है और उसकी डेट भी लिखी हुई है, किस डेट को विज्ञप्ति निकली है, और वो विज्ञप्ति में जो है संख्या भी लिखी हुई है। तो यहां पर आपको भरना है। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं, ये ध्यान रखना भाई। इसके बाद में भाग 1 व्यक्तिगत सूचना। अब यहां पर क्या भरना है, आपको आवेदक का नाम भरना है। यहां पर आवेदक का नाम भरना है। जैसे मैंने लिख दिया यहां पर आवेदक का नाम, मेरे आवेदक का नाम मैंने यहां लिख दिया साहब दिनेश, दिनेश कुमार। ये मैंने लिख दिया आवेदक का नाम। श्री, श्रीमती या सुश्री। ठीक है, आवेदक का नाम लिख दिया। इसके बाद में यहां पर नहीं, ये यहां पर लिखो भाई, ये इधर इन्होंने लिखा है ना,
यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ लिखना है। श्रीमती काट दो, सुश्री काट दो, यहाँ लिख दो दिनेश कुमार नागर, यह आपने लिख दिया। इसके बाद में पिता का नाम श्री, यहाँ पर लिख दिया महेश कुमार आपने लिख दिया नागर। देख लेना एक एक चीज। अभी आगे माता का नाम लिख दिया यहाँ पर आपने सुनीता देवी आपने माता का नाम लिख दिया। इसके बाद में जन्म तिथि एवं आवेदक दिनांक को आयु, यहाँ पर आपकी जन्म तिथि भरनी है। जैसे मान लीजिए कि मेरी जन्म तिथि है 12/04 और यहाँ लिख दिया मैंने 1989, ठीक है, ये लिख दिया। श्रेणी सामान्य, अब यहाँ पर आप इस दिनांक को कितने साल के हो रहे हो, मान लीजिए कि आप यहाँ 37 के या 38 के हो रहे हो, तो वो आपको यहाँ भरनी है, एक ही भरनी है भाई। इसके बाद में श्रेणी आप किस में आते हो, साहब मैं ओबीसी में आता हूं, तो ओबीसी लिख दीजिए। स्थायी पता आपका यहाँ पर भरना है। मान लीजिए कि आपने लिख दिया यहाँ पर आपका स्थायी पता, ठीक है, स्थायी पता लिख दीजिए आप यहाँ पर, ठीक है। आप यहाँ पर लिख दीजिए F178, ठीक है, मकान नंबर हो गया। इसके बाद में यहाँ पर जो है गोपाल पालीवाल विहार कोटा, ये आपने एड्रेस लिख दिया, ठीक है। स्थायी पता, पत्र व्यवहार है तो पता अगर सेम ही है तो पत्र व्यवहार है तो आप भी यहाँ पर पता सेम भर दीजिए, तो ये मेरा पता सेम ही है। इसके बाद में मोबाइल नंबर आप दे दीजिए यहाँ पर 9929, ठीक है, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर भर दीजिए भाई। इसके बाद में मोबाइल व्हाट्सएप मोबाइल नंबर भी अगर यही है तो आप ये व्हाट्सएप मोबाइल नंबर भी आप वही दे दीजिए, ठीक है। ईमेल आईडी दे दीजिए आप यहाँ पर, मान लीजिए कि आपकी ईमेल आईडी यहाँ पर है, ठीक है, ये ईमेल आईडी आपने दे दी साहब, ठीक है। जीमेल ईमेल आईडी सही देना भाई, क्योंकि इस पर भी आपके मैसेज आएंगे। ये आपने ईमेल आईडी दे दी। तो इस तरह से आप लोगों को यहां तक भर लिया आपने। फिर आगे देखिए, तो अपन ने यहाँ पर भर दिया। अब ईमेल आईडी हो गया। फिर आधार नंबर, आपके जो आधार नंबर हैं वो आपको यहाँ पर आधार नंबर भर देने हैं। क्या भरना है आपको, आधार नंबर भर देना है। आधार नंबर भर दिए। इसके बाद में चलो फिर भाग 2 शैक्षणिक एवं व्यवसायिक योग्यता। अब आपको यहाँ पर अपनी शैक्षणिक योग्यता भरनी है। यहाँ पर ही सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है भाई। देखो 10वीं, क्योंकि आपको इसके अनुसार मेरिट बनेगी, आपकी डॉक्यूमेंट भी आपके चेक होंगे। ये गलतियां मत करना, मैं फिर कह रहा हूं। मान लीजिए कि आपने 10वीं कक्षा यहाँ पर बोर्ड या विश्वविद्यालय यहाँ पर आपने करी है, बोर्ड या विश्वविद्यालय में कहां से करिए साहब, आपने करिए RBSE से करिए आपने। विषय यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट लिख देना आप, ठीक है। उत्तीर्ण वर्ष, मान लीजिए कि आपने यहाँ पर उत्तीर्ण वर्ष किया है 2010 में या 2011 में, जब भी आपने उत्तीर्ण वर्ष किया है। तो अब मैंने यहाँ पर जो उत्तीर्ण वर्ष किया है 2005, ठीक है। श्रेणी डिवीजन, मेरी श्रेणी यहाँ पर फर्स्ट आई थी, और ठीक है, डिवीजन एक ही बात है, ठीक है। और डिवीजन भी मेरा क्या रहा था, फर्स्ट ही रहा था। ये भर दिया आपने। कुल पूर्णांक कितने हैं आपके, कुल पूर्णांक यहाँ पर 500 है। प्राप्तांक आपके कितने आए हैं, 485 आए हैं। प्रतिशत आपकी जो भी हुई यहाँ भरनी है। इसी तरह से 12वीं में भी आपने कहां से किया, RBSE से किया है। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट भरना है 12वीं में, ये ध्यान देना भाई। 3 सब्जेक्ट जो 12वीं में आप चुनते हो ना, वो भरना है। आपने भर दिया साहब, मेरे हिंदी था, मेरे यहाँ पर संस्कृत था, मेरे यहाँ पर ज्योग्राफी था, ये आपने भर दिया। और ये 12वीं आपने कब करी, ये 12वीं आपने करी है 2007 में। यहाँ पर आपके कौन सी डिवीजन थी, फर्स्ट डिवीजन। यहाँ पर आपके नंबर कितने हैं, 500, ठीक है। यहाँ पर आपने कितने नंबर में से, 500 में से आपके नंबर आए यहाँ पर 480, यहाँ पर परसेंटेज भर देनी है। इसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कब करी, RBSE। पोस्ट ग्रेजुएशन आप कब करोगे, जैसे 12वीं हो गई ना, इसके बाद में 3 साल, तो 8, 9, 10, ठीक है, तो 11, 12, तो 12 में करोगे आप पोस्ट ग्रेजुएशन। तो स्नातक, आपने जो स्नातक है वो कब करी है, आपने यहाँ पर भरी है स्नातक कोटा यूनिवर्सिटी से, कोटा यूनिवर्सिटी से आपने करी। और ये भी आपने कोटा यूनिवर्सिटी से करी है, ठीक है। यहाँ पर भी आपके सब्जेक्ट क्या रहे हैं, आपके सब्जेक्ट हिंदी, संस्कृत और ज्योग्राफी रहा है। ये कब करी आपने,
2000 तीसरे साल की लास्ट वाली जो मार्कशीट होती है ना तीसरे साल की, वो भरते हैं यहाँ पर। तो 7 में तो आपके 12वीं हुई है, तो फिर 8 9 10, तो 10 में यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी, स्नातक हो जाएगी। इसके बाद में आप यहाँ पर फर्स्ट डिवीजन भरोगे। यहाँ पर याद रखना ये 1800 में से आएंगे आपके नंबर, ठीक है। 1800 में से आपके 1584 नंबर आए हैं, परसेंटेज निकाल के भर देना। फिर इसके बाद में यहाँ पर स्नातकोत्तर में यहाँ पर आपके क्या सब्जेक्ट में आपने किया है, मैंने साहब स्नातक एमए हिंदी में किया है। कब किया है मैंने एमए हिंदी में? 10 में, 11 और 12 में। मैंने यहाँ पर 12 में किया है और मैं यहाँ पर सेकंड डिवीजन रहा हूँ। और ये 900 में से आएंगे साथियों, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर 900 में से मेरे 548 नंबर आए हैं, यहाँ पर परसेंटेज भर देनी है। इसी तरह से बीएड आपने कहाँ से किया है? बीएड आपने कोटा यूनिवर्सिटी से किया है। तो इसके बाद में बीएड में क्या सब्जेक्ट रहा साहब आपके? टीचिंग सब्जेक्ट भर देना। बीएड में हिंदी रहा है और एसएसटी रहा है मेरे, ठीक है। आपने बीएड कब किया साहब? मैंने बीएड यहाँ पर जो किया था वो 2013 में किया है, 2014 में। 2 साल का अगर बीएड किया है तो 1 साल वाला बीएड ही का आपने किया है, तो 2015 में आपने बीएड किया है। यहाँ पर बीएड में आप फर्स्ट डिवीजन रहे हो और ये 600 नंबर में से आएंगे। तो 600 में से साहब मेरे 540 नंबर आए हैं। इस तरह से आपको परसेंटेज भर देनी है। फिर अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है, आईटीआई आपने किया हुआ है, ये आपको भर देना है। कब किया हुआ है? रीट और टेट का प्रमाण पत्र साहब आपने रीट किया हुआ है। कब किया था? यहाँ पर सब्जेक्ट भर देना। मेरे हिंदी रहा है, संस्कृत रहा है और एसएसटी रहा है। इसके बाद में कब किया था आपने? ये 2000 मैंने 21 में किया था साहब। तो यहाँ पर डिवीजन भर देना। यहाँ पर 150 नंबर में से कितने नंबर आए और परसेंटेज कितनी बनी। आप कौन सा लेवल किया था? रीट में मैंने यहाँ पर सेकंड लेवल पास किया हुआ है। तो इस तरह से ये आपको पूरा फॉर्म यहाँ पर भर देना है। कर दोगे क्या? आगे चलिए, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रीट तक हो गया। अगर आपने नेट और सेट भी किया हुआ है तो भी आप यहाँ पर पूरा फॉर्म भरिए। भाग 3 में शिक्षण और गेस्ट फैकल्टी का अनुभव संस्था का, अगर आपको कहीं पर पढ़ाने का अनुभव है तो आप निश्चित रूप से यहाँ अनुभव जरूर भरें, क्योंकि इसको प्राथमिकता दी जाएगी। अनुभव के नंबर भी आपको मिल सकते हैं भाई, याद रखना। मैं पहले बता रहा हूं, अगर आप लेवल 1 और 2 में भर रहे हो तो 10वीं 12वीं के नंबर जुड़ेंगे और आपके जो है डीएलएड या बीएसटीसी के नंबर जुड़ेंगे। इसी तरह से अगर आप जो है सेकेंड ग्रेड में फॉर्म भर रहे हो तो आपके 10वीं 12वीं के नंबर जुड़ेंगे, स्नातक के नंबर जुड़ेंगे, बीएड के नंबर जुड़ेंगे। इसी तरह से फर्स्ट ग्रेड में अगर फॉर्म भर रहे हो तो 10वीं 12वीं के नहीं जुड़ेंगे, स्नातक के और एमए के और फिर बीएड के नंबर जुड़ेंगे। तो इस तरह से परसेंटेज बनाई जाएगी। अभी मैं आपको ये भी प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको सिलेक्शन यहाँ पर होगा। सबसे पहले तो ये बात देखिए कि मैं जहां फॉर्म भर रहा हूं, जिस सब्जेक्ट का फॉर्म भर रहा हूं, क्या वहां पर वैकेंसी है या नहीं है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है। यहाँ पर आपको जहां जहां पर भी आपने पढ़ाया है उस संस्था का नाम, उसका पता, आपने किस पद पर पढ़ाया है और किस अवधि से किस अवधि तक पढ़ाया है, कुल अनुभव कितने साल का आपका है और नियुक्ति की प्रकृति कैसी रही है। आवेदक द्वारा घोषणा करता है, मैं दिनेश कुमार ये घोषणा करता या करती हूं कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में प्रदत्त सभी सूचना मेरी जानकारी में सही प्रमाणित सत्य हैं। यदि इन सूचनाओं में कोई त्रुटि पाई जाती है तो इसके लिए मैं स्वयं उत्तरदायी होऊंगा। यहाँ पर ये घोषणा हो गई। दिनांक और स्थान लगा देना, आवेदक पर हस्ताक्षर कर देना। प्रमाण पत्रों की सूची भी आपको देनी है, जितने भी आप वहां भर रहे हो ना, सबकी सूची देनी है आपको। श्रेणी का प्रमाण पत्र प्रतिलिपि, आप जिस श्रेणी के हो ना, किस श्रेणी के, ओबीसी के हो तो ओबीसी का प्रमाण पत्र आपको देना है। कितने प्रश्न आपने दिए, अगर उस प्रमाण पत्र में 2 प्रश्न है तो 2 प्रश्न लिखने हैं और संलग्न संख्या लिखनी है, ठीक है। एक दिव्यांगता प्रमाण पत्र अगर है तो कुल प्रश्न कितने हैं उसमें, और यहाँ 2 लिख देना है, ठीक है। आधार नंबर लिख रहे हो ना तो वहां आधार प्रमाण पत्र भी देना है। तो यहाँ प्रश्न कितने हैं, 1 या 2 और संलग्न संख्या 3। 10वीं की अंक तालिका आपको देनी है, जन्म प्रमाण पत्र आपको देना है, यहाँ पर कुल प्रश्न और वहां पर संलग्न संख्या 4। इसी तरह से 12वीं की अंक तालिका भी फोटो प्रति देनी है, मतलब आपको जेरोक्स देनी है, ठीक है। स्नातक की बीएड की, रीट की, शिक्षण गेस्ट फैकल्टी अनुभव प्रमाण पत्र अगर आपका है तो वो भी आपको देना है। मूल निवास प्रमाण पत्र देना है। पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ भी आपको वहां पर देने पड़ेंगे, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में जांच सूची, सभी प्रमाण पत्रों दस्तावेजों की प्रतिलिपि आवेदक के हस्ताक्षर,
आपके ही हस्ताक्षर उस पे होने चाहिए। क्या फोटोग्राफर आवेदक के हस्ताक्षर हैं? होने चाहिए। क्या आवेदक पत्र के सभी पृष्ठों पर आवेदक के हस्ताक्षर हैं? सभी जितने भी आपने डॉक्यूमेंट लगाए हैं अपने आवेदन, इस सभी पर आपके हस्ताक्षर होने चाहिए। आवेदक का नाम और पूर्ण पता यहां पर लिखना है। क्या प्रमाण पत्रों की सूची तैयार कर दी गई है? क्या आवेदक पत्र के सभी खाने भरे गए हैं? क्या प्रमाण पत्रों की सूची में और संलग्न संख्या अंकित कर दी गई है? जितने भी प्रमाण पत्र लगाए हैं सबके नंबर आपको डालने कि मैंने 15 प्रमाण पत्र यानी कि 15 यहाँ पर डॉक्यूमेंट लगाए, 15 नंबर होने चाहिए, सब पे हस्ताक्षर होने चाहिए आपके। ठीक है, और फिर दिनांक और यहाँ पर आपका नाम और आपका पूर्ण पता यहाँ पर लिखना है। तो ये है भाई साहब। फिर इसके बाद में प्रारूप शपथ पत्र, ये शपथ पत्र बनेगा आप लोगों का, इसको बना लेना। मैं यहाँ पर श्रीमती या श्री जो भी है, दिनेश कुमार पुत्र यहाँ पर लिख देना आपको, महेश कुमार, राजकीय विद्यालय, इसमें विद्यालय का नाम, दिनांक, गेस्ट फैकल्टी के रूप में अपने उपस्थित दे रही हूं। यह है कि मैंने यहाँ पर विद्यालय द्वारा जारी विज्ञापन संख्या, ठीक है, के क्रम में अपना आवेदन प्रस्तुत किया था तथा मैंने विज्ञापित में वर्णित शर्तों को पढ़ और समझ लिया तथा उन शर्तों की पालना हेतु वचनबद्ध हूं। फिर ये सारी चीजें पढ़ लेना भाई। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने नियम कानून भी दे दिए सारे के सारे। ये पढ़ने के बाद में आप कोई दावा नहीं कर सकते, इन्होंने पहले ही आपसे मांग लिया है कि आप नियमित होने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। और यहाँ पर आपको कार्य कुशलता, दुराचरण नहीं करना है, अनियमितता नहीं रखनी, अनुपस्थिति की नहीं रहना है, आपको सारी चीजें ध्यान में रखनी होगी, नहीं तो आपको हटाया भी जा सकता है। और सत्यापन और भी इसके बाद में शपथ ग्रहीता, आपने शपथ ग्रहण करिए और आपके सिग्नेचर यहाँ पर होना रहेगा। राजकीय अभिलेखता, सूचनाओं की गोपनीयता बनाए रखूंगा तो इसका उल्लंघन करने पर नियम दंडनीय कार्रवाई मेरे ऊपर हो सकती है। मैं राज्य सरकार, विभाग, विद्यालय द्वारा समय समय पर जारी नियमों निर्देशों की पूर्ण पालना करूंगा, सब लिखा हुआ है। ठीक है, दावा नहीं करूंगा। यह है कि मैंने ये अच्छे से समझ लिया है कि ये व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी है तथा सत्र के लिए, तब भविष्य में इसके आधार पर नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करूंगा। ये लिखा हुआ है इसमें। यह कि मैं जिला विद्यालय आवंटित होने के उपरांत स्थान परिवर्तन की मांग भी नहीं करूंगा, सब लिखा हुआ है। जहां पर आपको मिलेगा वहीं पर आपको पोस्टिंग होगी, वहीं पर आपको काम करना होगा साल भर तक। ठीक है साथियों, तो ये पूरी प्रोसेस मैंने आपको बता दी है। इसमें गलतियां मत करना, सारे डॉक्यूमेंट लगाना। अब इसमें सिलेक्शन कैसे होता है मैं आपको ये भी बता देता हूं। देखिए इसमें सिलेक्शन कैसे होगा। सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा मेरे साथियों, गवर्नमेंट स्कूल में जाकर के फॉर्म सबमिट करना होगा। आप जिस स्कूल में फॉर्म भर रहे हो ना उस स्कूल में जाइए, पूरा फॉर्म सबमिट करना होगा आपको। ठीक है, सभी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी आपको वहां पर ले जानी होगी। आधार कार्ड, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, इसके बाद में ग्रेजुएशन की, बीएड, बीएसटीसी की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, सबके प्रमाण पत्र ओरिजिनल भी ले जाना। इसके बाद में क्या होगा, चयन कैसे होगा, फिर आपके सारे प्रमाण, जो सारा आपका फॉर्म है वो पहुंचेगा कहां पर, पीईईओ में, यानी कि सब्जेक्ट वाइज लिस्ट वहां पर तैयार होगी। उसके बाद में फिर वो पहुंचेगा सीबीईओ में, यानी कि ब्लॉक, पूरे ब्लॉक की सब्जेक्ट वाइज लिस्ट फिर वहां तैयार होगी। फिर पहुंचेगा वो डीईओ में, ठीक है, लेवल डीईओ लेवल पर जाएगा। फिर जिले की सब्जेक्ट वाइज लिस्ट वहां पर तैयार होगी। फिर चयन सूची तैयार होगी। चयन सूची तैयार होने के बाद में कलेक्टर की अध्यक्षता में उसका सत्यापन होगा और उसके बाद में फिर आपकी मेरिट सूची जारी होगी। इस तरह से आप लोगों का चयन होगा। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आपने स्कूल में दे दिया और आपका चयन हो गया। वहां से वो कहां जाएगा, कहां जाएगा, पीईईओ में जाएगा, फिर वहां से सीबीईओ में जाएगा, फिर डीईओ में जाएगा, फिर चयन सूची तैयार होगी, फिर कलेक्टर की अध्यक्षता में सत्यापन होगा और फिर मेरिट सूची होगी, फिर आपका रिजल्ट आ जाएगा। इस तरह से पूरे जिले की एक साथ बनेगी और किसको किस स्कूल में लगाया गया है ये भी आपकी वहां पर बता दी जाएगी। तो ये सूचना थी अच्छी खासी आप लोगों के लिए। पेमेंट आप सबको पता है सही, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है किसमें कितना पेमेंट मिल रहा है। बाकी मैंने सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए वीडियो के। और प्लीज आप लोगों से जरूर बोलूंगा यार कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है साथियों, तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद आप सभी का। और सारे लिंक दे दिए, कहाँ किस स्कूल में वैकेंसी है, सब टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए, आप वहां जरूर देखिए। धन्यवाद।